नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। बोकारो के नेक्सा शोरूम पर बुलडोजर का पंजा चलते ही कोहराम मच गया। जेसीबी के सामने खड़ी महिला कर्मचारी जैसे लहूलुहान बन गई, बोकारो का सिटी सेंटर जंग का मैदान बन गया। बुलडोजर के धमकते ही बोकारो के व्यस्ततम सिटी सेंटर में अचानक हंगामा मच गया। जेसीबी का भारी भरकम पंजा हाई प्रोफाइल नेक्सा शोरूम की चमचमाती दरो दीवार को तहस नहस करने लगा। कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ठीक सामने खड़ी हो गईं। फिर भी बुलडोजर का इस्पाती हथौड़ा थमने को न हुआ। पीला पंजा चलता गया और शोरूम का सुरक्षा कवच नेस्त नाबूद होने लगा। तभी बुलडोजर के साथ आए पुलिस के जवान और कंपनी के कर्मचारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर तो देखते ही देखते सिटी सेंटर का ये खूबसूरत इलाका जंग का मैदान बन गया। सामने देख रहे कि लड़की खड़ी है तो भी वो लोग बुलडोजर लेकर आ रहे थे और लाठी लेकर दो पुलिस वाला था, जिसके कारण एक लड़की अभी घायल है। बीजीएस में नहीं है तो चलिए आप बीजीएस। घटना बड़ी शर्मनाक है, शर्मनाक घटना। ये लेडीज के ऊपर पूरा लेडीज के ऊपर लाठीचार्ज करना अच्छा चीज है। बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बने नेक्सा शोरूम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बोकारो स्टील प्लांट ने शोरूम के निर्माण को अवैध घोषित कर दिया है, तो शोरूम मैनेजमेंट ने बीएसएल के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसके बावजूद जब बोकारो स्टील प्लांट की टीम नेक्सा शोरूम को जमींदोज करने पहुंची तो कंपनी के कर्मचारी उठ खड़े हुए। फिर तो सिटी सेंटर के कोने कोने में हंगामा मच गया। पुलिस वालों और कर्मचारियों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोगों को चोट लगी। आज फिर ये लोग अचानक आ गए, न कोई नोटिस है न कोई खबर है, आ गए और चार आदमी मिलके, चार पुलिस वाला मिलके एक आदमी को पीटा है। छोटी सी लड़की जो 20 साल उम्र है उसका डंडा से मार के माथा फाड़ दिया। बोकारो के नेक्सा शोरूम के बाहर घंटों हंगामा होता रहा। जैसे ही बुलडोजर का पंजा चला वैसे ही कर्मचारियों और पुलिस वालों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आखिरकार बढ़ते बवाल के बीच जेसीबी को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और इधर बेगूसराय पुलिस ने तमंचे के साथ खुलेआम डिस्को डांस करने वाले सिरफिरों को दबोच लिया है, इसलिए सावधान, जल्द ही दूसरे सिरफिरों की भी शामत आने वाली है। हाथ में बंधी है हथकड़ी और चेहरे पर उड़ रही हैं हवाइयां। बेगूसराय पुलिस की गिरफ्त में गुमसुम से खड़े इस युवक का नाम है मनीष कुमार। ये वही मनीष कुमार है जो हथियारों के साथ डिस्को डांस करते हुए सोशल मीडिया की सुर्खियों में आए थे। गौर से देखिए इन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर में तेघड़ा थाने के कोने में खड़ा ये युवक मायूस नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर में वही युवक दोनों हाथों से तमंचा लहराता और नाचता गाता दिख रहा है। डीजे के कान फोड़ू शोर में कभी मचल रहा है तो कभी खुलेआम हथियारों की नुमाइश किए जा रहा है। पिस्टल का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि चेहरे पर ना तो कोई खौफ है और ना कानून का मखौल उड़ाने का कोई अफसोस। भोजपुरी गानों की धुन पर मदहोश होकर झूम रहा है और सरेआम पिस्टल की धौस दिखा रहा है। तमंचे पे डिस्को का यही वीडियो सोशल मीडिया में इतनी तेजी से वायरल हुआ कि बेगूसराय पुलिस ने उसे दबोच कर ही दम लिया। मनीष कुमार उसको गिरफ्तार किया गया और उसके साथ एक और लड़का था जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी संदर्भ में दो हथियार जो लेकर डांस कर रहा था, वो दो हथियार बरामद हुआ है।
सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। बार बार की अपील के बावजूद ये सिरफिरे कैसे पिस्टल लहराते हुए खुद के साथ साथ इस महफिल में मौजूद अपने नाते रिश्तेदारों और करीबियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि चूक से चली गोली किस तरफ रुख करेगी कोई नहीं जानता। फिर भी भीड़ भाड़ से भरी महफिल में अवैध हथियारों की नुमाइश थमने का नाम नहीं ले रही और यही कारनामा इस सिरफिरे को हवालात की हवा खिलाने जा रहा है। 1 महीना पहले पड़ोसी में किसी लड़की की शादी थी, उसी में गए थे। फिर क्या हुआ? वहाँ पे मिला खिला के हथियार धरा दिया, उसके बाद वीडियो बना लिया और फिर भाई 15 तारीख की शादी था, गोतिया उतिया से लड़ाई हुआ, उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया था। तो ये सिरफिरा अपनी चूक की सजा भुगतने जा रहा है, इसलिए अब भी समय है, आप भी चेत जाएं। खुशी के मौके पर मातम को न्योता देने वाला तमाशा न करें, वरना अगली बारी आपकी भी हो सकती है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। मुंगेर के मोहल्ले में खुलेआम हथियारों की नुमाइश हुई। दबंगों की टोली जब खतरनाक हथियार लेकर सड़क पर उतरी तो डर के मारे मोहल्ले वाले ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। चुआबाग मोहल्ले की इस गली में सरेआम हथियारों की नुमाइश हो रही है। दबंगों के इस हुजूम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन बंदूकबाज अपनी बंदूकों की धमक से हर किसी को डरा रहे हैं। ये है बंदूकबाज नंबर 1, ये है बंदूकबाज नंबर 2 और ये है बंदूकबाज नंबर 3। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल मुंगेर के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये कासिम बाजार के चुआबाग मोहल्ले का नजारा है। संकरी से इस सड़क पर सामान्य दिनों की तरह आवाजाही जारी है, तभी दबंगों की ये टोली इसी सड़क पर अचानक आ धमकती है। कोई बंदूक की चमक दिखा रहा है तो कोई राइफल की धौस से डरा रहा है। एक साथ इतने सारे हथियार बंदों को देखकर पूरा मोहल्ला डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। मोहल्ले का हर एक शख्स खुद को अपने घर में कैद कर लेता है। इसी मकसद से तो बंदूकबाजों की ये फौज चुआबाग मोहल्ले में आ धमकी थी, ताकि हर कोई डर के मारे अपना मुंह बंद कर ले। लेकिन उसी मोहल्ले के एक शख्स ने इस वाक्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। सरेआम दबंगई का ये वीडियो मुंगेर पुलिस के हाथ भी लगा, जिसके आधार पर इन अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। इधर रांची की सड़कों पर अचानक समंदर बहने लगा। इंद्रदेव की मेहरबानी से ऐसी बारिश हुई कि बीच सड़क पर पानी भर गया और वहां से गुजर रहे मुसाफिर उसमें फंस गए। अरगौरा की जिस सड़क पर आप आम दिनों में बड़े फर्राटे से गुजर गए हों, उसी सड़क पर अचानक ऐसी दरिया बहने लगी कि फटफटिया तो फटफटिया, ऑटो पर भी ब्रेक लग गया। मेघराज इस कदर मेहरबान हो गए कि पूरी की पूरी सड़क पानी से लबालब हो गई। तो वहां से गुजर रहे मुसाफिर उस पानी में गोते लगाने लगे। पानी की रफ्तार के आगे न ट्रैक्टर बढ़ पा रही थी और न बाइक सवार एक्सीलेटर दबा पा रहे थे। छोटी बाइक जो स्कूटी हो गया, ये पार नहीं हो पा रहा है। और ये समस्या जब से बारिश हो रही है, क्योंकि मेरा रूट यही है, डेली आना जाना है, अपने सभी को अपने काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है। 15-20 लाख रुपए का गाड़ी ले जाके पानी में गड्ढा में ढकेल दे, यही हमारी राजधानी है रांची की। 20 साल अलग हो गया है। बीच सड़क पर अचानक ऐसा सैलाब आया कि वहां से गुजर रहे बाइक और कार सवार मझधार में फंस गए। पानी की उफनती धारा ने पहियों पर ऐसा ब्रेक लगाया कि गाड़ी न आगे बढ़ पा रही थी और न पीछे लौट पा रही थी।
तो सामने समंदर सा नजारा देखकर उसके ठीक सामने पहुंचे मुसाफिर जहां थे वहीं ठिठक गए। पानी के बीच फंसे बाइक सवारों का हाल देखकर उन्हें मुसीबत को गले लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एकदम पूरा दिक्कत है, गाड़ी ले जाएंगे तो गाड़ी फंस गया तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाने के बाद गाड़ी ओवर खर्चा हो जाएगा। अरगौड़ा को रांची का वीआईपी इलाका माना जाता है, लेकिन बारिश और जलजमाव से लेकर प्रशासन की अनदेखी ने उसी वीआईपी मोहल्ले की ऐसा हाल करके रख दिया कि वहां से गुजर रहे मुसाफिर मुसीबत में फंस गए हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गया का एक युवा पांव की बजाय हाथों के बल पर मजे से सीढ़ियां उतरता है। ब्रह्मयोनी पहाड़ की खतरनाक सीढ़ियों पर उसका ये कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। पांव पर तो हर कोई चलता है, लेकिन गया के सुकांत पाठक को पांव की बजाय अपने 2 हाथों पर चलना ज्यादा पसंद है, वो भी बिना गिरे और बिना रुके। ये देखिए, संतुलन और रफ्तार का उस्ताद शुभम कैसे ब्रह्मयोनी पहाड़ की खतरनाक सीढ़ियों से मजे से नीचे उतर रहा है। ना कोई डर है और ना मन में कोई फिक्र। बड़ी सावधानी के साथ एक एक सीढ़ी पर एक एक हाथ जमाता है और उसके सहारे बिना रुके फर्राटे से नीचे उतरता चला जाता है। उसका ये कमाल जो कोई भी देखता है दंग रह जाता है। एक सीढ़ी जो है वो इस टाइप का, थोड़ा खतरनाक टाइप का, ढलकाऊ टाइप का सीढ़ी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको हाथों को मजबूत करना होगा कि अगर गलती से थोड़ा हाथ मतलब नीचे भी आए ना तो उसको आप सपोर्ट से अपने सपोर्ट से हाथों को मजबूत अगर रहेगा तो अपने सपोर्ट से उसको संभाल ले। गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ की जिन खतरनाक सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले कोई भी 50 बार सोचता है, उन्हीं 440 खतरनाक सीढ़ियों को हाथों से उतरकर सुकांत ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। अब इस होनहार युवा का सपना गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करने का है। इसके लिए वो दिन रात पसीना बहा रहा है और उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक फॉरेन का आदमी है जो 50 सेकंड में अपने हाथ पे 50 सीढ़ी उतरा है। मैं उसे तोड़ना चाहूँगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है और मैं इसके लिए लगभग 1 महीने पहले से लग चुका हूँ। महज 17 साल के सुकांत पाठक जब अपने हाथों के बल पर चलते फिरते हैं तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब गया का ये जाबाज बेटा अपने हैरत अंगेज कारनामों की बदौलत दुनिया भर में पहचाना जाएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। गढ़वा के पप्पू यादव के लिए बॉलीवुड के विलन सोनू सूद हीरो से कम नहीं है, इसलिए जब उन्होंने अपने घर पर उनका जन्मदिन मनाया तो खुद सोनू सूद ने उनसे वीडियो कॉल कर बातचीत की। फिल्मों में अक्सर विलेन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सोनू सूद गढ़वा के पप्पू यादव के लिए भगवान से कम नहीं है। जब शरीर के जख्म ने कैंसर का रूप ले लिया था तो वो सोनू सूद ही थे जिन्होंने रियल हीरो बनकर न सिर्फ पप्पू यादव का महंगा इलाज कराया था बल्कि उनकी जिंदगी भी बचाई थी। तो जब उसी मददगार के बर्थडे की घड़ी आई तो उसके जबरा फैन पप्पू यादव ने उनके फोटो के सामने केक तो काटा ही, अपने मसीहा से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। याद करते भैया। हाँ बहुत अच्छे बेटा। तो ठीक है अभी तबीयत तेरी? हाँ भैया ठीक है, बस आपका याद बहुत आता है तो बहुत मिस करते हैं भैया। ठीक है बेटा, तुम ध्यान रख, जल्दी मिलेंगे अपन लोग, ठीक है ना? जब से मुंबई से इलाज कराकर पप्पू यादव गढ़वा लौटे तब से अपने घर में सोनू सूद की तस्वीर लगा दी, जिसकी वो हर सुबह शाम पूजा तो करते ही हैं,
उनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कामना भी करते नहीं थकते। उसी मसीहा से मिली मदद की बदौलत पप्पू यादव की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए और ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसी मसीहा ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है और एम्स जैसे अस्पताल में महंगा से महंगा इलाज कराने का वादा भी किया। खुश रहे तो मम्मी पापा खुश है तेरे? हाँ भैया, आपके द्वारा सब खुश है। बस भैया इस आस में जी रहे हैं कभी तो मेरी जान आपके काम आएगा भैया। आई मिस यू भैया, लव यू। लव यू बच्चे, लव यू। ठीक है। तो बॉलीवुड के दमदार एक्टर सोनू सूद सेवा भाव के जरिए जन जन में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उनकी सहायता से आज कई परिवार खुशहाल है, तो गढ़वा के पप्पू यादव जैसे युवक नई जिंदगी जी रहे हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। इधर मुजफ्फरपुर में तबाही के सैलाब में सब कुछ गंवा चुके बाढ़ पीड़ितों के लिए पल पल गुजारना मुश्किल हो गया है। न खाने को अन्न का दाना मिल रहा है और न पीने को पानी। प्लास्टिक की पन्नी के नीचे पल पल काट रहे मांझी परिवार के लिए जिंदगी बोझ सी हो गई है। तबाही के सैलाब ने कहीं का नहीं छोड़ा है। बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद होकर रह गई है। कई दिन से पेट भर खाना नहीं खाया। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। कुछ दिन पहले तक कम्युनिटी किचन चलता था तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, लेकिन जब से उसका चूल्हा बुझा तब से कोई देता है तो खा लेते हैं, वरना खाली पेट भूखे प्यासे ही सोना पड़ता है। ना होता है आधे पेट खा के लड़का सा फड़का सा इसी रहल आधा पेट। हाँ, आधे पेट। बहुत बेसहारा है, बहुत बेसहारा है। हम लोग क्या करें? हम लोग तो अपने लिए झकते हैं, बेसहारा के हम लोग क्या करें? पिछले महीने जब बूढ़ी गंडक नदी ने मुस्तफापुर गांव को डुबो दिया तो ये तमाम ग्रामीण वहां भागे भागे इस बांध पर पहुंचे और तान दी प्लास्टिक की झोपड़ी। देखते ही देखते पूरी सड़क पर तंबुओं का माहौल बस गया, जहां बाढ़ पीड़ितों ने अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन उनके पास खाने को ना तो अन्न का दाना बचा है और ना ही सोने को बिस्तर। दिन भर की थकान के बाद जब शरीर टूटने लगता है तो जमीन पर निढाल हो जाते हैं, लेकिन खाली पेट नींद कहाँ आती है साहब। न मुखिया सुनवाई ले रहा है, हाँ, न वो मुखिया सुनवाई ले रहा है, न मेंबर सुनवाई ले रहा है। हाँ, हम लोग मर रहे हैं बांध। बूढ़ी गंडक के बांध पर शरण ले रहे बाढ़ पीड़ितों के लिए पल पल काटना पहाड़ सा हो गया है। खाली पेट ना तो नींद आती है और ना सैलाब में सब कुछ गंवाने का दुख चैन से जीने देता है। बाढ़ पीड़ितों का गम हर पल बढ़ता ही जा रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। जमशेदपुर में पंचगव्य से बनी वैदिक राखियां हाथों हाथ बिक रही है। गाय के गोबर के चमत्कारी गुणों से सराबोर ये देसी राखियां रक्षा के लिए वचन के बदले भाइयों को रोग प्रतिरोधक क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा की सौगात दे रही है। गीला गोबर, पंचगव्य और फूल के बीच का गीला मिश्रण सख्त ढांचे में ढलता जा रहा है और आकार लेती जा रही है सौंधी खुशबू से सराबोर वैदिक राखी। सांचे में ढली राखी की वही गोलाई जब पककर ठोस हो जाती है तो बन जाती है वो स्वदेशी राखी, जिसे रक्षाबंधन पर हर बहनें अपने भाई की कलाई में सजाना चाहेगी। जब राखी का त्योहार नजदीक आने को है तो जमशेदपुर की जानी मानी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सीमा पांडे अपने हाथों से अलग अलग वैदिक राखियों को आकार देने लगी है। तो चाइना के राखी को टक्कर देना है, हमें अपने जो प्राकृतिक का देन है, जो हमारा खुद का है, हमें उसे अपनाना है। इसलिए मैं चाहूंगी कि भारतवर्ष में हर जगह पहुंचे, हर लोग इसे यूज करें। रंग बिरंगी चाइनीज राखियों से बेहद जुदा इन वैदिक राखियों से भीनी भीनी महक तो आती ही रहती है। कलाई पर बांधने से बड़ा अपनापन भी महसूस होता है। यही नहीं, गाय के गोबर के चमत्कारी गुणों से लैस ये राखियां भाइयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं।
तो ये रक्षा सूत्र पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार करती है। इसीलिए जब सीमा पांडे के हाथों से बनी वैदिक राखियां बाजार पहुंचती हैं, तो हाथों हाथ बिकते देर नहीं लगती। और इसे हम लोग हाथ में बांध रहे हैं तो कलाई में हमारा बंध रहा, तो जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें रेडिएशन बहुत आता है, तो गोबर में शक्ति है कि जो रेडिएशन से बचाता है। भाई और बहनों के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षा बंधन पर जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर गोबर से बनी वैदिक राखी बांधेंगी, तो रक्षा के वचन के बदले लाडले भाइयों को रोग प्रतिरोधक क्षमता और पॉजिटिव एनर्जी की सौगात भी देंगी। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।